ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो वरियंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो छायाण नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरेषु शीर्ष में साझी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्ण अधिकार की आखिरी गाथा चल रही है। गाथा नंबर 38। ये बार गाथा पढ़ लेते हैं। देखो इसके अंदर अहमे को खलु सुधो दंसणाणमय्यो सदा रूवी नव्यत्ति मज किंजीवी अन्नम परमाणु में तंपी। पढ़ो गाथा पढ़ो जी। को खलु सुद्धो दर्शनाणमय्यो सदारूरी नैर्यथि मज के जीवी अरणम परमाणु में तम। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान लगे हूँ यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे आचार्य देव उपसंहार करते हैं। उपसंहार में कहते हैं कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ और परमाणु मात्र भी अन्य मेरा नहीं है। कि कितने ही परमाणु हों, कितने ही पदार्थ हों, अब ये मुझे राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। जितने भी ये परमाणु हैं ना पुद्गल के, चाहे बहुत रत्न हों, खजाने हों, महल हों, कोई भी हो, ये मुझे राग उत्पन्न करने में द्वेष समर्थ नहीं है। चाहे नरकादिक हों, अग्नि आदि हों, ये मुझे द्वेष उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। हाँ, अब इनकी ताकत नहीं है कि मुझे ये उत्पन्न, मुझे मोह उत्पन्न करा दें। अब ये कोई ताकत नहीं है कि मुझे किस प्रकार की मोह उत्पन्न करा दें। इनकी ताकत नहीं किसी प्रकार की भी। अज्ञान तो उत्पन्न हो सकती है अंदर में अपने आपने। अब हम यह मान सकते हैं कि हम पुद्गल हो गया। भले ही चारित्र मोह कर्म के उदय में हमें अनेक रूप अवस्थाएं दिखाई दे अपनी। चारित्र मोह कर्म का उदय आता है ना, तो अपनी अवस्थाएं अनेक रूप दिखाई दें, लेकिन ऐसी अनेक रूप अवस्था होने पर भी श्रद्धा के अंदर ये कहीं आ सकता है कि मैं इन रूप हो गया, मैं स्त्री हो गया, मैं पुरुष हो गया। आचार्य देव ने ऐसा सिद्धांत बांध दिया हमारे कि अब तू भैया कहीं भी जा। जैसे बच्चा होता है ना, मेले में ले गए, तो मेले में बच्चे को ले गए तो बच्चा खो ना जाए इसके लिए क्या डाल दिया, गले में उसके वो डाल दी पर्ची एक है कि भैया ये फला का बालक है और फला का इसका एड्रेस है, जिसे ही मिले वहाँ दे आना है। गले में पर्ची डाल दी, मेले में ले आ गया। अब खोएगा तो भी चिंता नहीं, क्यों? क्योंकि उसके गले में पर्ची पड़ी और बालक पर्ची फाड़ दे तो अलग बात है फिर तो उसकी कोई तो वो नहीं है, लेकिन गले में पर्ची आई कार्ड पड़ा हुआ है उसका गले में, है ना। तो इस तरह हमारे आई कार्ड क्या पड़ेगा गले में कि भैया तू शुद्ध आत्मा है, अब तू कहीं भी जा, कहीं भी रह, है। अब वो जीव कर्मों से बनता नहीं है, कर्मों से लिपटता नहीं है, कर्मों में रुलता नहीं है। अब वो जीव कैसा हो गया? वो परमाणु की भांति शुद्ध हो गया। गाथा नंबर कितनी 26 आधा पढ़ने के लिए उसके अंदर यही लिखा। अब वो जीव परमाणु की भांति, परमाणु जैसे शुद्ध होता है, अब वो ऐसे अपने में शुद्ध हो गया कि मैं एक अखंड ज्ञायक हूं, मेरी सत्ता के अंदर अन्य का प्रवेश नहीं है और मैं अन्य की सत्ता प्रवेश नहीं करता। अब कहीं घूम बेटा और कहीं भी जा, है। जब तो स्त्री होती है ना, गर्भ धारण कर लेती है, गर्भ धारण करती है। अब गर्भ धारण करने के बाद घूमती भी है, फिरती भी है, जाती भी है, खाती भी है, सोती भी है, लेकिन गर्भ जो है अंदर में है वो प्रत्येक समय वृद्धि को प्राप्त होता है, होता ही नहीं होता, और 9 महीने बाद पैदा हो जाता है बालक को जैसे वृद्धि को। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है जब वो उसका बालक वृद्धि को प्राप्त ना होता हो, वो प्राप्त होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और होने के बाद एक दिन पैदा हो जाता है। इसी तरह जिस जीव ने ये श्रद्धा में धारण कर लिया, क्या धारण कर लिया? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे अब अज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अब उसके अज्ञान
उत्पन्न नहीं हो सकता। वो सीता जी रावण के बगीचे में रहें तो भी रावण की सामग्री, रावण की विभूति उनको राग उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। नहीं। हाँ, और रावण अपनी सामग्री दिखाए, रामचंद्र जी जंगल में घूम रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, रावण विद्याधर इतनी सामग्री, और दिखाड़ा ला ला करके सामग्री अपनी, देखो तेरे कितने, सीता मैं तो सारे महल दे दूंगा, मैं तो सब कुछ दे दूंगा, सारी पटरानी बना दूंगा तेरे को इतनी रानियों के ऊपर हैं। तो सीता जी क्या बोली कि भैया ये परद्रव्य है। क्या बोली? ये परद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये परद्रव्य मुझे राग उत्पन्न नहीं करा सकता है। और स्वद्रव्य जंगल के अंदर भी है, तो वहां बैठे बैठे उससे राग है, राग है कि नहीं है उससे वहां बैठे बैठे भी। लेकिन तेरा तू जो है, तू तो परद्रव्य है, तू मुझे राग उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो तेरी कुटिया है, तेरे जो महल हैं और तेरी सामग्री है, आभूषण है, रानियां हैं, ये सब क्या हैं? ये सब परद्रव्य हैं। क्या हैं ये सब? परद्रव्य। अब ये कितना ही अच्छे हों, लेकिन मुझे राग उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। ये कितने बढ़िया हों, कितने मनोहर आ जाएं, कितने बढ़िया भोग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है कि मैं इन रूप हो गया और ये मुझ रूप हो गए। ये स्वाध्याय का फल ये है भैया। ये स्वाध्याय जो करते हैं ना, चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये मोक्ष का बीज है। अब ये जो श्रद्धा में चलता है कि ये मेरा नहीं है, ये मरना जीना खाना पीना कमाना मेरा नहीं है, मेरी तो गायकता है। मैं कौन हूं? मैं तो गायक हूं, प्रत्येक समय गायक हूं। सोता हुआ भी गायक, उठता हुआ भी गायक, भोग भोगता भी गायक, साधना करता भी गायक, भगवान के दर्शन करता भी गायक। मैं सदा कौन हूं? मैं त्रिकाल में त्रिकाल गायक हूं। मैं गायक था, मैं गायक हूं और मैं गायक ही रहने वाला हूं। मैं कभी भी पुद्गल रूप हो सकता नहीं है। ज्ञान में गे तो बनते हैं अनेक प्रकार के, तो बनते रहे, लेकिन इन ज्ञान में गे बनने से मैं पुद्गल रूप नहीं होता, ये पुद्गल मुझ रूप नहीं होता। ऐसी ही गाथा भैया, बहुत सुंदर गाथा अपनी चली है, अहम एक को खलु शुद्ध वाली, और इसके अपनी कल इसके अंदर टीका भी हो गई थी। ये हाँ, ये आचार्य देव की हो गई थी। तो इसमें आया था लास्ट में कि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार नाश करके हैं। उसने मोह का नाश कैसे कर दिया कि अब पुनः मोह अंकुरित नहीं होगा। श्रद्धा का भी लक्षण होता है, जो स्वीकार करती है ना, तो त्रिकाल स्वीकार करती है, वर्तमान को स्वीकार नहीं करती। अपने क्या मानती है? त्रिकाल। मैं स्त्री थी, स्त्री हूं और स्त्री ही रहूंगी। मैं पुरुष था, पुरुष हूं और पुरुष ही रहूंगा। ये श्रद्धा त्रिकाल स्वीकार करती है अपने को। आचार्य कहते हैं श्रद्धा स्वीकार तो करती है, लेकिन किसको? पर को। जो त्रिकाल स्वभावी आत्मा है उसे स्वीकार नहीं करती। तू कौन है? तो त्रिकाल स्वभावी आत्मा है। श्रद्धा स्वीकार करती है त्रिकाल को, और स्वभाव कैसा है? त्रिकाली। तो जो वर्तमान की पर्याय है वो त्रिकाली को स्वीकार करती है, तो श्रद्धा में आनंद आ जाता है। श्रद्धा त्रिकाली को स्वीकार कर लेती है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव त्रिकाली है, कभी न मरा था, न मर रहा है, न मर सकता है, त्रिकाली है। त्रिकाली जीवंत पदार्थ है। तीन लोग के जितने जीव हैं सब जीवत्व शक्ति से जीते थे, जीवत्व शक्ति से जीते हैं और जीवत्व शक्ति से ही जिएंगे हैं। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलम व्यवहारासो जियो। हाँ, निश्चय चेतना जस, निश्चय ऐसे चेतना प्राण है जीव का। जीव चैतन्य प्राणों से जीता था, चैतन्य प्राणों से जीता है और चैतन्य प्राणों से ही जिएगा। ये मर गया। अरे मर कैसे गया भैया? जो जीता है वो मरता नहीं है, और जो मरता है वो जीता नहीं है। मरने वाला जी नहीं सकता और जीने वाला मर नहीं सकता, ऐसी व्यवस्था है। इस प्रकार मोह का नाश हो गया कि मैंने अपना जीवंत पदार्थ देख लिया। क्या देखा मैंने? अपना जीवंत, जिसकी जीवत्व शक्ति है, जहां से जीवत शक्ति है वो पदार्थ देख लिया। अब मुझे अज्ञानता और मोह कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका जड़ नाश हो गया, इसका मोह का मूल नाश हो गया। जहां से मरना जीना समझ रहा था, अपने आप को दुखी सुखी समझ रहा था, उसका बीज नाश हो गया, उसका जड़ ही खत्म हो गई उसकी।
निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़कर पुनः अंकुरित ना हो, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। हैं? ज्ञान प्रकाश कैसा है? ज्ञान प्रकाश महान है, महान भैया। ये लोग आविष्कार करते हैं ना बाहर में, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग सब करते हैं ना आविष्कार, तो दिमाग लगाते हैं अपना और बहुत आविष्कार करते हैं। तो उससे करते तो हैं आविष्कार ये सब लोग, लेकिन भैया जितने भी ज्ञान के आविष्कार हो रहे हैं इनमें सब में खेद है और दुख है। इनका अंत खेद में और दुख में है। लेकिन ज्ञान और ज्ञान में समझ आए, ज्ञान ज्ञान को देख ले हैं और ज्ञान ज्ञान में रह जाए, तो ये महान ज्ञान प्रकाश है। ये क्या है? इसमें शांति है, इसमें सुख है। बाहर के आविष्कारों में अशांति है, दुख है, खेद है। और अंदर में ज्ञान में लगे ज्ञान, तो वहाँ सुख है, शांति है और भविष्य का भगवान बनने वाला जीव है। फिर वो इतनी विधि है। इस ज्ञान को बाहर में लगाया जाए, लगा जाए तो खेद हो, और अपने अंदर लगाए तो सुखी हो। तो अपनी जैसे जारी टीका पढ़ लेते हैं इसकी, और उसके बाद इसका एक कलश हो जाएगा और वो कलश पूरा होगा। ये जो पूर्व में दिखा रहा है अपना, एक कल परसों में अपना पूरा हो जाएगा, है ना। ये भावार्थ पढ़ लो, भावार्थ रहेगा थोड़ा, भावार्थ पढ़ लो। आत्मा नादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था। वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वयं आलब्धि भी ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि मैं एक हूँ, आरोपी हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। भावक भाव और ये भाव से भेद ज्ञान हुआ। अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई, तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो क्या है, आत्मा क्या था, अनादिकाल से मोह के वजह से अज्ञानी हो रहा था। एक समय का मोह, एक समय का मोह, एक समय का मोह, प्रत्येक समय मोह आते आते कब कितना काल हो गया? अनादिकाल हो गया है। क्या मानता रहा कि मैं देह हूँ, ये राग हूँ, ये कषाय हूँ, लेकिन अपना शुद्ध स्वरूप अपने को माना ही नहीं कभी है कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, राग से रहित हूँ। ऐसा आज तक कभी माना ही नहीं और देखा ही नहीं। अब उसे श्री गुरु का उपदेश मिला। ये जो गाथाएं पढ़ रहे हैं, क्या मिला? ये श्री गुरु का उपदेश और काल लब्धि इसकी भी जीव की आई। यदि काल लब्धि ना आए और उपदेश सुनता रहे तो भी कल्याण नहीं होता। राजमंज ने लिखा, काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय करे तो प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया ना? इधर इसके उपदेश मिला, इधर काल लब्धि आई है। दोनों काम साथ हुए कि नहीं हुए? आप सुनते तो सब लोग हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में कैसा काम करता है, किसी का दिमाग नहीं काम करता। तो उसे काल लब्धि का है, कोई सुनता ही नहीं, तो उसकी तो बात ही खत्म है। काल लब्धि तो काल क्या है कि जब भी सारे काम होंगे, बिना काल लब्धि के कैसे हो जाए? हाँ, बिना काल लब्धि काम नहीं होता। लेकिन काल लब्धि आने पर भी जो जीव पुरुषार्थ करे तो उसका होता है। वहां पुरुषार्थ को गौण नहीं करना, वहां पुरुषार्थ को हीन नहीं दिखाना। वहां यदि पुरुषार्थ करते भी काम ना हो तो क्या ना, काल लब्धि नहीं आई। पुरुषार्थ हाथ पाथ रख के बैठ जाना, ये बात नहीं कह रहे वहां पर। समझो बात को। सपोज करो कोई बच्चा है, हाथ रख के तो बैठने की उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, ये बात करते रहना चाहिए। ये बात कुछ भी संभव है, हाँ, मिल सकता है। हाँ, वही बात। स्वयं तो उसमें काल लब्धि कहाँ से आ गई? काल लब्धि इसलिए आ गई कि बच्चा पेपर दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, फिर भी पास नहीं हो पाया, तो उसे कहते हैं भैया काल लब्धि आएगी तो ही पास होगा, टेंशन मत ले तू, इसलिए कहते हैं। फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। काल लब्धि आ गई तो तू पास हो गया, और काल लब्धि नहीं आई, तूने कितना ही पुरुषार्थ कर लिया तो फेल हो गया। अब ये मैंने सीए का एग्जाम 3 बार दिया, लास्ट वाला, और 2 बार फेल हो गया, 3 बार पास हुआ, है ना। बहुत मेहनत करी, पहली बार में बहुत मेहनत करी, दूसरा बहुत मेहनत करी, तीसरी बार बहुत मेहनत करी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो पहली बार मैंने पढ़ा हो, तीसरी बार एक्स्ट्रा पढ़ लिया हो, लेकिन काल लब्धि में नहीं पास हो पाया। तो कहते हैं भैया शांति रख। तो काल लब्धि नहीं है ना, इसका मतलब नहीं, जी पुरुषार्थ पूर्वक पुरुषार्थ करने के बाद कार्य ना हो तब काल लब्धि के लिए कहते हैं। काल लब्धि मुख्य नहीं करते हैं। लेकिन ये बात बराबर है कि वो पढ़ता रहे, लिखता रहे, अपना काम तो तत्व विचारादि करना है। पुत्र का अर्थी पुरुष तो विवाद ही करे, पुत्र काल लब्धि होने पर हो तो अपना कार्य तो काल लब्धि का आना बहुत जरूरी है। हाँ, वो चलो किसी की मेहनत करो, आपको ये आपको इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, और उस चाहने के लिए आप पुरुषार्थ भी कर रहे हो, दिमाग भी पूरा लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर काल लब्धि नहीं है। बराबर, काल लब्धि के बिना लाख पुरुषार्थ करे तो वो काम नहीं हो सकता, ये बात बराबर है। लेकिन इस बहाने से पुरुषार्थ में छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ना चाहिए, हाँ, बस इतनी सी बात है।
तथा रवि कितना गया? सही है बात। अभी आ जाए बैठे बैठे समय दर्शन भी हो जाए, बैठे बैठे सुनते सुनते ही बातें कुछ वो थोड़ा है, जरूरी थोड़ा है। काल अवधि आई तो उसे ये बात पता लगी कि परमार्थ से मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं दर्शन ज्ञान मैं हूँ। अब तक ये बातें नहीं जानता था, हैं, लेकिन अब उसने काल अवधि आने पर गुरुओं के उपदेश से सुन करके ये बात समझी कि मैं ये मन वाला, वचन वाला, काया वाला, ये बदलते हुए पर्याय वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक हूँ और मैं सदा शुद्ध हूँ, मैं अरूपी हूँ। ये हाथ पैर नाक कान में नहीं हूँ और दर्शन ज्ञान स्वाभाविक चेतना गुण वाला मैं हूँ। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। क्या हो गया मोह का? समूल नाश हो गया। समूल माने जड़ सहित, अब मूल ही खत्म हो गया उसका। इसकी जड़ खत्म कर देंगे, हैं, जड़ खत्म हो गई बिल्कुल ही। जब ये चीजें ज्ञान में आ जाएगी तो अपना भी नाश। हाँ, और कोई भारी भारी काम नहीं है, हमने भारी बना दिया, टेढ़ा बना दिया इसको। ये कोई भारी भारी काम नहीं है, ये लगता है कि भारी कुछ भी नहीं है। कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, स्त्री हो, जो देखे जब देखे अपना शुद्धात्मा एक अखंड देखे, ज्ञान वाला देखे तो ऐसा दिखाई देगा जैसे भगवान दिखाई देता है। कोई भारी काम नहीं है, आँख की पट्टी खोलनी बस। भावक भाव और गे भाव से भेद ज्ञान हुआ। भावक भाव माने मोह भाव से और गे भाव माने अन्य द्रव्यों से। जब तक पुद्गल में मोह सबसे पहले खत्म हो जाएगा। हाँ, अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई। क्या अनुभव में आया उसको? मैं कैसा हूँ, ऐसा अपना अनंत गुण संपन्न आत्मा है, दृष्टि में आया। गुण अनंत संपन्न प्रभु जिसकी दृष्टि में आ जावे, होए अयाची। अब भीख नहीं मांगता फिरता, होए आती लक्ष्मीपति। अब हुआ लक्ष्मीपति का, लक्ष्मी का पति है। पूजा है बड़े पंडित जी की उसमें। तब फिर विनय मोह उत्पन्न कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब उसको मोह अज्ञानता उत्पन्न नहीं हो सकती। उसे कोई बैठ के कहे ना, भैया तू पुद्गल है, तू शरीर है, तू अब तक मान रहा था इसको अपना, अब भी मान, तो मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं। अब जैसे जाके टिकट निकालो थे, पेज नंबर 26, पेज नंबर 126। प्रैक्टिकल देने के बाद हाँ, प्रैक्टिकल देने के बाद नहीं बात होता। सही बात है। क्यों जब स्मशान घाट पे जाते हैं तो पुद्गल अंतिम संस्कार करते हैं ना पुद्गल का। हाँ, तब उस पुद्गल को बचाने कौन आता है? मैं तो आता नहीं। बिल्कुल मेरा पुद्गल है, मैं तो नहीं आता। बिल्कुल। तो पुद्गल का तो नाश होना ही है। हाँ, तो भी मैं अपना मानता हूँ। हाँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो ये मोह कैसे खत्म हो? यही तो मेरा। पढ़ो पेज नंबर 26 पर, जैसे टीका शुरू कर दो। थानी का शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा श्रद्धा सम्यक है। उस शुद्धात्मा में ही स्व संवेदन सम्यक ज्ञान है और उसी निजात्मा में भीतर स्व संवेदन रूप निश्चलता ही चारित्र है। इस प्रकार निश्चय रतंत्र परिणत जीव का स्वरूप किस प्रकार है, यह बतलाते हुए जीवाधिकार का उपसंहार करते हैं। हाँ, जीवाधिकार का उपसंहार। अब देखो ना, इसका नाम दिया जीव अधिकार। आचार्य जैसे ने इसका नाम रखा जीव अधिकार और ऊपर लिखा पूर्ण अधिकार। तो आचार्य अमरचंद ने नाम रखा पूर्ण अधिकार और जैसे आचार्य ने नाम रखा जीव अधिकार इसका। ठीक है ना। अगले अधिकार का नाम अमरचंद ने रखा जीव अजीव अधिकार और आचार्य जैसे ने रखा अजीव अधिकार। उन्होंने इस तरह में भेद करा उसके अंदर। उन्हें लगा उसकी महिमा इस तरह से आई उनको, तो कहा शुद्धात्मा ही उपादेय है, अश्रद्धान सम्यक्त है। क्या उपादेय है? एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। हाँ, उस शुद्धात्मा को स्वयं संवेदन ज्ञान जानता है और जो स्वयं संवेदन ज्ञान जानता है उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और निजात्मा में लीन हो जाना, बैठ जाना, स्वयं संवेदन करना, इसमें स्थिर होना, उसका नाम चारित्र है। इस प्रकार निश्चय प्रत्यंतर परिणत जीव किस प्रकार का होता है, यह कहते हुए उसका व्याख्यान उपसंहार करते हैं। पढ़ो जात परिवर्तित टीका इसकी। हम अनादि काल से देही और आत्मा के एकत्व की भ्रांति रूप अज्ञान से जो पहले अप्रतिबुद्ध होने पर भी हाथ की मुट्ठी में रखे हुए स्वर्ण को भूल गया हो, निद्रा मग्न हो गया हो, पश्चात निद्रा समाप्त होने पर उस स्वर्ण का स्मरण आ जाता है, अवलोकन होता है। इस न्याय से परम गुरु के प्रसाद अनुग्रह से प्रतिबुद्ध सावधान होकर जो शुद्धात्मा में लीन होता है, ऐसा मैं वीतराग चिन्ह मात्र ज्योति हूँ, ऐसा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? एको यद्यपि व्यवहार नए से नर नारक आदि रूप से
अनेक रूप हूँ तथा विशुद्ध निश्चय से संकोच के ज्ञान स्वभाव वाला होने से मैं एक हूँ। हेलो, स्पष्ट रूप से और भी कैसा हूँ? शुद्ध हो, शुद्ध निश्चय से व्यवहारिक नौ पदार्थों से भिन्न हूँ अथवा रागादि भावों से मैं भिन्न हूँ, ऐसा मैं शुद्ध हूँ। दर्शन ज्ञानमयी हो, केवल दर्शन एवं केवल ज्ञानमय, सदा रूपी निश्चय नए से रूप रस गंध स्पर्श रहित होने से सदा ही अमोटिक हूँ। रवि अस्थि मच किंची भी अन्नम परमाणु में तंपी, इस प्रकार होने से परमाणु मात्र भी पर द्रव्य कुछ भी मेरा नहीं है। जो एकत्र रूप से रंजक रूप या ये रूप होकर मुझे मोह उत्पन्न कर सके। प्रश्न, किस कारण से मोह उत्पन्न नहीं कर सकता है? उत्तर, क्योंकि मैं तो परम विशुद्ध ज्ञान रूप से परिणत हो रहा हूँ। इस प्रकार शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में 7 स्थलों द्वारा जो उपस्थिति और पाणम इत्यादि 27 गाथा पूर्ण हुई, उसके बाद एक गाथा उपसंहार रूप से है, अर्थात सब मिलकर 28 गाथा द्वारा जीवाधिकार पूर्ण हुआ। इस तरह प्रथम रंग पूर्ण हुआ। अनादिकाल से देह और आत्मा के एकत्व की भ्रांति से अज्ञान हो रहा था। क्या हो रहा था? देह और आत्मा की एकत्व बुद्धि से अज्ञान उत्पन्न हो रहा था और हाथ में रखे हुए मुट्ठी में रखे हुए स्वर्ण की भांति उसको भूल रहा था, अपने को भूल रहा था। भूल स्वयं को है हैरान हो रहा था। क्यों हो रहा था हैरान? अपने को भूल करके हैरान हो रहा था, हैं? निद्रा मगन हो गया। पश्चात निद्रा समाप्त होने पर स्वर्ण का स्मरण आ जाता है। नींद में मुट्ठी में रख के सो गया और भूल गया। बच्चे होते हैं ना, मुट्ठी में रख लेते हैं और मुट्ठी भींच लेते हैं, पता नहीं लगता क्या चीज़ मुट्ठी में थी, फिर जबरदस्ती खोलनी पड़ती है मुट्ठी। एक व्यक्ति बोला दूसरे से, कहने लगा भाई साहब कल तो कमाल हो गया। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा कल भाई साहब पुलिस वाला जा रहा था, मैंने उसकी बंदूक ली और बंदूक छीन करके उसकी गोली मार दी और गोली मार कर वो मर गया। कहने लगा फिर क्या हुआ भाई? कहने लगा फिर पुलिस आई, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। कहने लगा फिर क्या हुआ भाई? कहने लगा फिर मुझे बहुत मारा पुलिस वाले ने पकड़ करके, कोर्ट में ले गए, कोर्ट ने मुझे फांसी सजा दे दी। फिर कहने लगा फांसी पे लटका रहे थे, तख्ते पे खड़ा कर दिया मेरे को, और जैसे ही फांसी देने वाले थे, कहने लगा फिर क्या हुआ भाई? ये तो फांसी देने वाले, फिर क्या हुआ उसके बाद? कहने लगा उसके बाद मेरी आँख खुल गई। क्या बोला? उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अब बताओ, वो जो इतना ड्रामा बता रहा था उस समय क्या हुआ? वो जो ड्रामा बता रहा था वो क्या हुआ सबका? वो पुलिस वाला था, बंदूक खींच ली थी, उसे गोली मार दी थी, फिर उसको मारा था, पिटाई हुई थी, फिर उसको तक वहाँ ले गए फांसी पर, वो गले में फंदा लगा रहे थे। बताओ क्या हुआ उन सबका? केवल एक बात कही कि भाई साहब उसके बाद मेरी आँख खुल गई है। ऐसे ही अपने को भूल गया था। मैं पत्नी वाला हूँ, मैं बच्चे वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं रूप वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, सारी कहानी सुनाई और बाद में क्या कह दिया आचार्य ने? मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ऐसे ही है, अब मेरी आँख खुल गई। अब जैसे आँख खुली तो ये सारा सपन खत्म, तो सारे महल दुमहले जितने भी थे सब खत्म। ऐसे सो रहा था, निद्रा में अचेत था, भूल आपको है, सो गया, मोह की गहरी नींद में सो गया जी। पता ही नहीं कौन क्या है कैसा है, भ्रम ही भास ही नहीं रहा उसको। लेकिन कह रहे हैं स्मरण आता है उसको। आँख खुलती है तो आँख खुलती क्या होता है? वो सब सपना सब गायब। जिसको डर रहा था, बार बार भाग रहा था, बहुत भयभीत था, सब कहाँ गया? सब खत्म हो गया इसके बाद। इस तरह से उसको स्मरण आया, अवलोकन हुआ इस न्याय से। ऐसा बिल्कुल ऐसे ही न्याय, बिल्कुल सेम ऐसे ही न्याय लगा ना। जैसे नींद में डर रहा था और एकदम उठा तो क्या देखा? कहना यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई। इसी प्रकार ये भोगों से, शरीर से डर रहा था, कषायों से डर रहा था, तो गुरु ने कहा कि भैया तू शुद्धात्मा है। ऐसा सुनकर सावधान होकर, ऐसा सुना और सुनकर क्या हुआ? सावधान हुआ। तो क्या बोला?
मैं वीतराग चैतन्य मात्र ज्योति हूँ ऐसा अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? मैं कैसा हूँ? मैं राग वाला नहीं हूँ, मैं द्वेष वाला नहीं हूँ, मैं मोह वाला नहीं हूँ। ऐसा दिख रहा था, यह ज्ञान था, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा अनुभव करता है। और कैसा करता है कि भैया व्यवहार से नर नारक आदि पर्याय कही थी अनेक रूप हूँ, लेकिन मैं तो शुद्ध निश्चय से टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाले होने से मैं एक हूँ, मैं अनेक होता नहीं हूँ। हाँ, श्रद्धा तो भैया एक को स्वीकार करती है, दो को स्वीकार नहीं करती है। हाँ, अब कहो स्त्री को कि मैं पुरुष भी हूँ, पुरुष को कहो मैं तू स्त्री है, तो नहीं स्वीकार करती भैया श्रद्धा, बिल्कुल नहीं मानती। श्रद्धा स्वीकार कर ले मैं गायक हूँ तो नहीं मानती हूँ पुद्गल हूँ, या तो नर नारक आदि में हूँ, श्रद्धा नहीं मानती बिल्कुल भी। श्रद्धा का लक्षण है ये, नहीं समझती बिल्कुल भी। श्रद्धा तो भैया बहरी होती है बिल्कुल। स्पष्ट रूप से कैसा हूँ? शुद्ध निश्चय नय से व्यवहारिक नव पदार्थों से भिन्न हूँ। जो व्यवहारिक नव पदार्थ है, पुण्य पाप आश्रव वंश समण निजरा मोक्ष, इस मोक्ष की पर्याय से भी मैं कैसा हूँ? उस मोक्ष की पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ। क्योंकि जब मोक्ष नहीं है मैं तब भी हूँ, है? यदि मोक्ष होने पर मैं होता तो मोक्ष कैसे होता है? फिर तो मोक्ष पहले होता कि मैं पहले होता है? पहले मोक्ष होता कि पहले मैं होता? एक ऐसा द्रव्य है जो मोक्ष होने पर भी है और मोक्ष ना होने पर भी है। मोक्ष आया है, आ जाएगा। दूसरी बात सुनो, मोक्ष होने से मेरा कुछ बढ़ता नहीं है और मोक्ष नहीं है तो मेरा कुछ कम होता नहीं है। मैं तो यही मुक्त हूं भाई। श्रद्धा जब ऐसा स्वीकार करती है कि मोक्ष होने से मेरा कुछ बढ़ता नहीं है, भाई उसको मोक्ष मिलता है। वो मोक्ष रूपी वधु उसके गले में आके वरमाला डालती है, फिर उसके बाद उसको भियाती है मोक्ष रूपी वधु लक्ष्मी, जैसा मोक्ष की दरगाह नहीं है। सही बात है, मेरा उसके रहना चाहिए, फिर डरना किस बात का? जैसे मोक्ष की दरगाह नहीं है, मोक्ष उसके पास आए, बताओ भाग करके। और जो मोक्ष के पीछे भागे, मोक्ष से दूर भागे। हाँ भाई, और फिर कई लोग डरते रहते हैं, वो ये हो गया, वो हो गया, मैं तो नरक गति में गया, मैं स्वर्ग गति में गया, मैं हाँ, ये बात है। डर ऐसा लगता है पता नहीं नरक गति में चला गया, न कौन चला गया, कैसे चला गया नरक गति में? बताना। तू इतना पढ़ता है, समझता है, पढ़ता है, समझता है। राग भी होता है भाई साहब, राग भी बहुत बड़ा होता है ना। उससे लगता है उनकी श्रद्धा कमजोर है, श्रद्धा वीक है। हाँ, श्रद्धा कमजोर है, लेकिन बारंबार अभ्यास से बार बात सुनता है तो श्रद्धा मजबूत उसकी मजबूत है ना, फिर डर नहीं लगता किसी बात से। ठीक है, डरूं मैं तो खुद हूं, उसमें क्या दिक्कत है? अरे चले जाएंगे नरक में, चले जाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? आज तक नहीं बिगड़ा, इतनी बार नरक में हो गया तो आज क्या बिगड़ गया? अब क्या बिगड़ जाएगा? एक दो बार हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? अब राजा क्षणिक का जीव है, नरक में है। श्रद्धा में मजबूती है ना, श्रद्धा में मजबूती है, पक्की है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नरक में इतने जीव रहे, राजा क्षणिक का जीव नरक के अंदर है, रावण का जीव नरक के अंदर है, लक्ष्मण का जीव नरक के अंदर है, कंस का जीव नरक के अंदर है, कृष्ण का जीव नरक के अंदर है। ये सब जीव नरक के अंदर होने पर भी ये जीव मोक्ष चले आएंगे। नरक में बिगड़ा नहीं है, मोक्ष में बढ़ता नहीं है। नरक से अब जीव क्या है कि मोक्ष को देख के लालच करता है, मोक्ष होगा, लालच हो जाए, लालच करता है कि मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। एक भजन है संध्या व्यंजय, वो बढ़िया। मैं सदा मुक्त हूँ, निज का ज्ञायक अहो, ज्ञाने परमात्मा सहज ज्ञायक अहो। मैं सदा मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ, छूटूंगा जेल से? अरे भैया तो जेल में गया ही नहीं है। ऐसा न पदार्थ भिन्न हूँ अथवा रागादिक भावों से भिन्न हूँ। रागादिक भाव मेरे अंदर नहीं है और मैं रागादिक भाव के अंदर नहीं हूँ। राग नहीं है ये नहीं कह रहे, राग तो है लेकिन राग मेरा नहीं है, मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ है, मेरे में जाता नहीं है, मेरी सत्ता से उसकी सत्ता भिन्न है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं सदा शुद्ध अखंड एक ज्ञायक हूँ और राग उत्पन्न हुआ है, नष्ट होगा, मलिन है, अशुचि है, मेरे स्वभाव में मैच नहीं करता। मेरे स्वभाव से मैच राग करता ही नहीं है। राग की जाति और मेरी जाति जुदा है, दोनों की जाति। राग का स्वभाव और मेरा स्वभाव अलग है बिल्कुल। राग मेरे ज्ञान से मैच नहीं करता, मेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, शुचि है, शुद्ध है, और रागादि आश्रम अशुचि हैं, मलिन हैं। कहाँ मैं शुद्धता का केंद्र,
और कहाँ है अशुचि, दोनों मिलते नहीं है। घर के बाहर नाली बहती है, नाले बहते हैं, अब घर के बाहर बह रहे हैं, बह लें तो घर के बाहर, तो घर के अंदर थोड़ा ना आ जाते हैं। घर के बाहर बह रहे हैं, बह लें तो। ऐसे राग तेरी सीमा से बाहर बहता है, बह लें दे, तेरे अंदर थोड़ा नहीं आ जाता है। ये तो घर के अंदर आ रहा है, घर में घुस रहा है, अरे भैया नहीं घुसता, इनके बीच में दीवार है, राग तेरे अंदर आ सकता नहीं है। ज्ञान की अखंड दीवार बनी हुई है बीच में, कहीं प्रवेश नहीं कर सकता राग अपने प्रदेशों के अंदर। ऐसा मैं केवल दर्शन और केवल ज्ञान में हूं। कैसा हूं मैं? केवल दर्शन और केवल ज्ञान में हूं। निश्चय से मैं कैसा हूं? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित सदा ही अमूर्तिक हूं। ये मैं मूर्ति नहीं हूं। अब ललचाता नहीं है देख के इनको कि भैया रत्न मिल गए तो खूब ललचा रहे हैं, मजा आ गया, रत्न मिल गया भैया, बहुत पैसे मिल गए हैं, लालच नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अमूर्तिक हूं। मैं कैसा हूं? मैं अरूपी हूं। कोई वस्तु उठा लूं, रुमाल उठा लूं, ये रुमाल है ना, उठा लिया, ये मेरा काम नहीं है। हाथ होगा तो उठा पाऊंगा, मेरा हाथ ही नहीं है, मैं उठाऊं कैसे? मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं चला सकता शरीर को, क्योंकि शरीर रूपी है और मैं अरूपी हूं। लक्षण भेद है भैया, लक्षण भेद दोनों के अंदर। ऐसा इस प्रकार होने से परमाणु मात्र परद्रव्य कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा प्राणु मात्र परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं लगता। मेरा संबंधी कौन है? मेरे अनंत गुण मेरे सगे संबंधी हैं, और परद्रव्य परगुण मेरे संबंधी नहीं है। हाँ, ऐसा मेरा कुछ भी नहीं लगता। अब वो एकत्व रूप से, रंजक रूप से, गे रूप होकर के मुझे मोह उत्पन्न नहीं करा सकता है। मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पुरुष, मेरा ये, अब वो मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। कहने के लिए कह सकता है, लेकिन मोह उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं हो सकता उसके अंदर। जिसने अपनी सत्ता देख ली, समझ ली, उसको मोह उत्पन्न नहीं हो सकता। किस कारण से मोह उत्पन्न नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तो परम विशुद्ध ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा हूं। मैंने अपनी ज्ञान सत्ता, अमूर्तिक सत्ता, शुद्ध सत्ता देख ली है। क्या कर लिया है? देख लिए। हाँ, देख लिए। बच्चे को ना करंट है, करंट है, करंट है, समझता नहीं है, हाथ छुआ दो एक बार, तो पता लगा करंट किसे कहते हैं, फिर नहीं छुएगा कभी करंट को उसको, है। बच्चे को छुआ दो एक बार, बस एक बार, फिर देखो, है, फिर जिंदगी में करंट को हाथ नहीं लगाएगा। और वैसे कहता रहेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसी तरह इसने देखा नहीं आत्मा। अरे शुद्धात्मा को देखेगा एक बार तो पता लग जाएगा मैं कैसा हूं। उसका पुद्गल द्रव्य को हाथ नहीं लगाएगा, पुद्गल द्रव्य को भिन्न समझेगा एकदम से, ये मेरा नहीं है। श्रद्धा स्वीकार कर लेगी उसको। इस प्रकार स्वानुभूति लक्षण वाली समय सागी तात्पर्य टीका में 7 स्थल द्वारा जो पसदीय पाणम इत्यादि 27 गाथाएं पूरी हुई। जो पसदीय पाणम वाली गाथा नंबर थी 14, याद है आपको? जो पसदीय पाणम अबद्ध पुट्ठमणम नियदम, ये गाथा नंबर कौन सी थी? गाथा नंबर 14 से लेके 43 तक, या 43 नंबर गाथा है ना, यहां तक इन्होंने लिया जीव अधिकार, और उससे पहले लिया ना पूर्ण अधिकार, भूमिका। ये पूरी हुई, ये उपसंहार गाथा पूरी हुई। इस प्रकार 28 गाथाओं द्वारा जीव अधिकार पूरा हुआ। इस प्रकार प्रथम रंग पूर्ण हुआ। अब इसके अंदर बस एक कलश रह गया हमारा, कलश पढ़ लेते हैं एक बार, चर्चा इसकी कल कर लेंगे। अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ, पेज नंबर 24, 124, पेज नंबर 124। हाँ, आचार्य जैसे ना, जो गाथा नंबर देखो, जो पसदीय पाणम गाली गाथा है ना, देखो कौन सी नंबर गाथा है इसके अंदर। जो पसदीय पाणम गाथा जो है इसके अंदर 13, हाँ, ये पेज नंबर 55 पर है। ये 55 पर गाथा नंबर है 16 है। जय अमरचंद देव की 14 नंबर आत्मख्याति की, और जयसेनाचार्य की तात्पर्य की 16 नंबर गाथा है। तो 16 नंबर गाथा से लेकर 43 नंबर गाथा तक जो गाथा है, 16 नंबर से 43 गाथा तक 28 गाथाएं जो हैं ये जीव अधिकारी गाथाएं हैं। ठीक है ना, इस प्रकार। हाँ, आ जाओ वापस पेज नंबर 124 पर। अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ, पूर्व अधिकार हो गया ना 16 नंबर। हाँ, ये पूर्व अधिकार हो गया, बाकी हमने जीव अधिकार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो भूमि का अधिकार हो गया।
अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्य देव प्रेरणा रूप काव्य कहते हैं कि ऐसे ज्ञान रूप आत्मा में समस्त लोग निमग्न हो जाओ। हैं? कौवा कौवा खिचड़ी खाता है, खिचड़ी। तो जब खिचड़ी खाता है कौवा तो क्या करता है, वो काँव 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 करके सबको बुलाता है। बुलाते नहीं बुलाता है? जब कौवा खिचड़ी खाता है ना तो काँव काँव से बुलाता है। क्यों? मज़ा आता है उसको। कहते सब आ जाओ भैया, सब खाओ बैठ करके। हैं? कोई चीज़ स्वादिष्ट हो तो क्या करते हो, भाई सब लोग खाओ भैया, इतनी सुंदर चीज़ है, सब लोग खाओ। कोई फिल्म अच्छी लग जाए ना, मूवी वगैरह अच्छी लग जाए तो क्या कहते हैं, सब देखो भैया। हैं? ऐसा लगता है सब लोग करो। तो ऐसे आचार्य देव ज्ञान को महिमा कर रहे हैं, ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया जितना लोग है सब लोग इस ज्ञान के अंदर निमग्न हो जाओ, डूब जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि इस ज्ञान के अलावा अन्य कहीं भी कुछ नहीं। ये आविष्कार करो, ये करो, समय खराब करो, ऐसा मत करो भैया। क्या करो? आविष्कार करो, ज्ञान का आविष्कार करो, ज्ञान की खोज करो। पढ़ते हैं, देखो मैं बसंत के छंद है ना ये। मजन्तु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलति शान्तिरसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमतिरसकारिणीं वरेणा प्रोन्मग्ने श्री भगवान बोध सिंधु। पढ़ो जी, श्लोक का पढ़ो इसका। श्लोकार्थ। एषः भगवान अवबोध सिद्धु। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम तिरस्कारिणीं भरेण आप्लाव्य। विभ्रम रूपी आड़ी चादर को सबूरतया डुबोकर दूर करके प्रोन्मग्न स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है। अमी समस्ता है लोका। इसलिए अब समस्त लोग शांत रस से उसके शांत रस में समम एव एक साथी निर्भरम अत्यंत मज्जंतु मग्न हो जाओ। जो शांत रस आलोक उछलती समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है। जैसे समुद्र के आड़े कुछ भी आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था, तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। अब विभ्रम दूर हो जाने से यथा स्वरूप जो का त्यों स्वरूप प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके विकराल विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्वलोक मग्न हो। इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का ज्ञान दूर होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं। उसे समस्त लोग देखो। कितना बढ़िया श्लोक का है। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, क्या लिखा? यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा। आचार्य देखो क्या दिखता है, देखो कैसे देखते हैं, डूब के देखते हैं, देख के बताते हैं कि तू कैसा है, तू ज्ञान का समुद्र है भाई, और भगवान है तू, भगवान तीन लोक का नाथ, भगवान परमात्मा तू स्वयमेव है। अपनी भैया जीव को महिमा ही खबर नहीं। पूर्णानंद का खान, पूर्ण निधि, सहजानंद में, चिदानंद में एक रूप परम परमात्मा, परम पिता, सर्वज्ञ देव कहाँ विराजमान है? कि यहाँ विराजमान है। जब भी राजा आता है ना तो पहले वो बोलना शुरू कर देता है वहाँ पर दरबान। क्या बोलता है? महाराज धीराज, और ये दयावान, कृपालुवान हैं, जगत का पालक प्रपालक महाराज अधिराज पधार रहे हैं। बोलते नहीं बोलता है? ऐसे भैया यहाँ कौन आ रहा है? यहाँ तीन लोक का नाथ, सर्वज्ञ परमात्मा, निज देव, परम देवादिदेव का देव, सर्वज्ञ परमात्मा, अखंड एक ज्ञायक परमात्मा पधार रहे हैं। तो किसकी महिमा है? भैया ये ज्ञायक स्वभाव जो अंदर बैठा, ये उसकी महिमा है। कौन पधार रहा है? कि अब ज्ञायक भगवान पधार रहे हैं। कौन मेरी परिणति में कौन आ रहा है? ज्ञायक आ रहा है। अरे जीव को सही बता रहे हैं, वास्तव में जीव को अपनी महिमा का ख्याल नहीं है बस, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सारी वस्तु पूरी अपनी, सारी वस्तु अपनी, और दीनहीन बना रहता है अपनी महिमा का ख्याल ना होने से।
और अपनी ऐसी महिमा के ख्याल में आ जाए ना एक बार, तो सारा इसका भ्रम दूर हो जाए सारी। ये ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, एश भगवान अवबोध सिंधु। कैसा है भगवान आत्मा? ज्ञान सिंधु। ये भैया शब्दों की कीमत नहीं है, शब्द तो हैं ही जैसे हैं, लेकिन शब्दों का जो भाव है ना, इन शब्दों का भाव ख्याल में आ जाए, इनका वाचक का वाच्य ख्याल में आ जाए, तो उनकी कीमत है। क्या हो रहा था? भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर सुमोलता दूर करके स्वयं प्रकट हुआ है। क्या हो रहा था? विभ्रम रूपी चादर उड़कर सो रहा था। यह कौन था? शेर है। शेर है, कितना ताकतवर है? बहुत ताकतवर है। सो गया, सोने के बाद उसमें मक्खी भी आ रहे, मच्छर आ रहे, चूहे कूदने लगे उसके ऊपर। तो चूहे ने क्या समझ लिया कि हमारा राज शेर के ऊपर हो गया। शेर को क्या हुआ? शेर को चूहे कूदने लगे, तो क्या लगा उनको कि हमने शेर को कब्जा लिया भाई हैं। अब कोई चूहा उसका टांग पे घूमे, कोई ऊपर सिर पे कूदे, कोई पीठ पे कूदे उसकी, और क्या लगने लगा? हमने इसको कब्जा लिया है। कब्जा लिया क्या? अभी जरा सा उठेगा ना, हिलेगा, तो जितने चूहे 150 दिखाई दे रहे ना, ये सारे में एक भी दिखाई नहीं देगा वहां पर, जो कह रहे हैं कब्जा रखा है। इधर भगवान आत्मा को कर्म ने बांध लिया है, भगवान आत्मा को कर्म ने कब्जा लिया है। ये झांसी अंगड़ाई इसने ले ली ना एक बार। किसने? इस आत्मा ने, ज्ञान समुद्र आत्मा ने अपने समुद्र देख लिया। एक बार झांसी अंगड़ाई इसने ले ली, तो सारे कर्म भरम सब दिखाई देने वाले फिर है नहीं। सो रहा है, कोई बात नहीं, सो लेने दो, लेकिन सोने पर भी है कैसा? सोने पर भी है कैसा कि भाई सोने पर भी शेर है। सोया हुआ शेर भी शेर है, सोया हुआ शेर गिदड़ नहीं है। क्या वो भाई? सोया हुआ शेर गिदड़ है कि शेर है? और सोया हुआ आत्मा, ये लिख रहे ना, विवरण आचरण सो गया था है? सोया हुआ आत्मा, कि सोया हुआ आत्मा भैया आत्मा है। भगवान के पास जाएं तो आँख खुलनी चाहिए एकदम से। अरे कैसा वैभव है हमारा, मेरा वैभव कैसा है, ज़्यादा भगवान को एकदम आँख खुलनी चाहिए, कैसा हूँ मैं। अब चर्चा तो बहुत टाइम लगेगा इसकी, चर्चा टाइम भी हो गया, कल करेंगे चर्चा इसकी, है ना। बहुत बढ़िया कलश है, वास्तव में प्रेरणादायक कलश है, बारंबार पढ़ने लायक संस्कृति का कलश है ना, बहुत बढ़िया। लय भी बहुत अच्छी है इसकी, है, लय भी अच्छी है। और बार पढ़ो तो अरे अपनी महिमा है जीव को, बार बार जितनी बार पढ़े उतनी बार, जितनी बार पढ़े उतनी बार क्या है, अपनी महिमा में निमग्न हो जाओ, डूब जाओ, एक में एक हो जाओ। ऐसा, अब मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं आँख से देखने वाला नहीं हूँ, मैं चखने वाला नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी, परम पिता परमात्मा शुद्ध बुद्ध एक खंड ज्ञायक, वो मैं हूँ। ठीक है, चलो। निज निधि निज